जो नोटिफिकेशन था प्राइम मिनिस्टर का इनकी अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें था कि डे टू डे अफेयर्स को डील करेंगे, ये डिसीजन लेंगे। एक उन्होंने अजहर अली की अपॉइंटमेंट की थी एज ए डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट अकेडमी, उसकी अप्रूवल भी नहीं दी गई कि ये भी एक लॉन्ग टर्म एक बात है, आप ना करें। अब प्राइम मिनिस्टर को एक एहतियात से काम करना चाहिए, क्योंकि आगे हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं पीसीबी के। बार बार की तब्दीलियों में 6 माह वो नजम सिटी साहब रहे, वो चले गए, फिर ये 7 माह ये करके, तो ये आना जाना जो है ना चेयरमैन का, ये पूरा क्रिकेट बोर्ड का ढांचा तबाह कर रहा है। जो भी बंदा काम कर रहा है वो उसको वो गैर यकीनी सूरत हाल में काम कर रहा है। जो नया चेयरमैन आएगा वो उनको निकाल देगा। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल और खेल। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब साहब है। यकूब साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ज़कात शरीफ, उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया? हाँ जी, ये अफजल इफ्तिखार साहब, ये काफ़ी एक माह से कोई ये चीज़ चल रही थी। ये शक पड़ रहा था कि शायद इनको ज़कात साहब को ये इस तरह हाथ बांध दिए जाएंगे कि वो इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो जाएंगे। एक्चुअली उनके हाथ बांध दिए गए थे। जो नोटिफिकेशन था प्राइम मिनिस्टर का इनकी अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें था कि डे टू डे अफेयर्स को डील करेंगे, ये डिसीजन लेंगे। तो इन्होंने ज़रा ज़ाहिर है कुछ डिसीजन और भी लिए, कुछ लेना चाहते थे। मसलन इन्होंने कहा, समझा था, इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था कि ये जो स्टेडियम है इनको सोलर पे कर दिया जाए। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा था, जो जिसकी आईपीसी ने मंजूरी ना दी। इन्होंने फिर एक और था कि फैंस भी लगाए जाएं यहाँ पर स्टेडियम्स में, ताकि जब जैसे इस स्टेडियम में लगे हुए फैंस आप देख रहे हैं कि जब गर्मियों में मैच हो तो लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले, वो भी लॉन्ग टर्म में आता था। तो वो भी इनका प्रोग्राम को अप्रूवल ना मिली। एक उन्होंने अजहर अली की अपॉइंटमेंट की थी एज ए डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट अकेडमी, उसकी अप्रूवल भी नहीं दी गई कि ये भी एक लॉन्ग टर्म एक बात है, आप ना करें। दूसरी बात थी ये हफीज़ का भी था कि इसको भी वो लॉन्ग टर्म देना चाह रहे थे, तो वो भी इस पर भी नहीं उनको अप्रूवल मिली। तो उनके हाथ बंद चुके थे, उनको अब काम करने नहीं दिया जा रहा था। तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं, तो ये सब हालात पैदा किए गए उनके लिए। और दूसरी बात यह है कि ये और भी ज़रूरी हो जाता है जब आपके पता चल जाए ना कि आपको चेयरमैन के पास पावर नहीं है, पावर यूज़ नहीं कर सकता वो, तो फिर वो ना उसकी इंस्ट्रक्शंस, उसके आर्डर उस तरह माने भी नहीं जाते क्रिकेट बोर्ड में। तो यही सिचुएशन कुछ ज़कात शरीफ फेस कर रहे थे कि यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जो थी पीसीबी की, वो समझ गई थी कि आईपीसी क्या चाह रही है, तो वो उसको फॉलो कर रहे थे आईपीसी। तो इनके मेरा उस तरह आर्डर माने नहीं जा रहे थे। और दूसरी बात ये भी थी कि उधर हफीज़, क्योंकि इनका हैंड पिक था मोहम्मद हफीज़, तो उसकी बात भी लड़के नहीं मान रहे थे। आज भी आप देख लें कि रिजवान ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें यही बात उसने की है, बड़े बोल्ड होकर बोला है वो कि उसी ये जो हमने कम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं उससे उसका असर आ रहा है। जैसे आप फ़खर जमान के चौथे नंबर पर खिलाएंगे, आपने ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ी है, तो इसका असर भी हुआ है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे। तब वो खुलकर बोल रहे हैं। तो ये चीज़ बता रही है कि हफीज़ की ये प्लानिंग थी कि फ़खर जमान को नीचे लाया जाए और बाबर आजम को ओपन ना करवाई जाए, ओपन भी ना करवाई जाए, साइम अयूब को करवाई गई। तो ये चीज़ें चल रही थी। तो टीम का डिसिप्लिन भी ख़राब हो रहा था और क्रिकेट बोर्ड का भी डिसिप्लिन ख़राब हो रहा था। तो ये मैं ख्याल ये सब हालात ऐसे पैदा हुए हैं कि उन्होंने, और ये अच्छा डिसीजन है मेरे ख्याल में। जब आप काम नहीं कर सकते तो आप मैं छोड़ दें तो बेहतर होता है। यकूब साहब, अब क्या होगा? जैसे कि ये आप जानते हैं कि फरवरी 4 जो थी उसकी इनकी लास्ट डेट थी ज़कात साहब की, 3 माह के जो एक्सटेंड हुआ था। पहले इनका 4 माह था, उसमें ये इलेक्शन नहीं करवा सके थे, लेकिन कुछ आप देख सकते हैं कि उसमें एशिया कप भी हुआ, पाकिस्तान एशिया कप करवाया श्रीलंका के साथ मिलके। फिर वो आपने वर्ल्ड कप भी गए इंडिया में खेलने के लिए, तो वो ज़्यादा वर्षा उस लग गया, तो इनको फिर 3 माह और मिल गए थे। वो 3 माह में इन्होंने इलेक्शन करवाना था, वो इलेक्शन नहीं करवा सके। इन्होंने पिछली मीटिंग करनी चाहिए थी कराची में, तो वो मेरे 16 तारीख को मीटिंग थी, तो वो आईपीसी ने उसको रुकवा दिया उन्होंने कि आप ना करें। यहाँ पर आके काफ़ी लीगल इशू उठ रहे थे।
तो उन्होंने जब इनको बुलाया वहाँ पर तो उनको बताया कि आप नहीं कर सकते, आप बोर्ड ऑफ गवर्नर भी नहीं बना सकते। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब अगर मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर नहीं बना सकता तो फिर तो मैं इलेक्ट भी नहीं हो सकता, तो लिहाजा मेरा अब यही है कि बेहतर है कि इस्तीफ़ा दे दें। तो अब ये होगा कि अब फिर प्राइम मिनिस्टर एक नया, या वो एक मैनेजमेंट कमेटी नहीं बना सकते हैं, या इसमें से कुछ बंदे जो मेंबर्स हैं ऑलरेडी बनी उसमें से कुछ बंदे को तब्दील कर दिया जाए, या नए बंदे डाल दिए जाएं। तो ये सब कुछ उनके पास पावर्स हैं तो वो करेंगे। तो लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि अब प्राइम मिनिस्टर को एक एहतियात से काम करना चाहिए, क्योंकि आगे हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं पीसीबी के। बार बार की तब्दीलियों में 6 माह वो नजम सिटी साहब रहे, वो चले गए, फिर ये 7 माह ये कर गए। तो ये आना जाना जो है ना चेयरमैन का, ये पूरा क्रिकेट बोर्ड का ढांचा तबाह कर रहा है। तो इसको बचाया जाए, अभी इसको वेट किया जाए, इलेक्शन अभी ना करवाए जाए, चेयरमैन बना दिया जाए, नई मैनेज कमेटी बना दी जाए, तब्दील कर दिया जाए। लेकिन अभी चेयरमैन का इलेक्शन ना हो 3 साल का, 8 तारीख को इलेक्शन होंगे फरवरी को, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगा, जो भी होगा वो उसने अपने आदमी लगाना है, तो अपना आदमी लगा लेगा, तो वो 3 साल के लिए फिर ये मसला हल हो जाएगा और सारी चीज़ें अपने ट्रैक पर आ जाएंगी। तो ये मेरे ख्याल में इनको अगले महीने ही ये सारा कुछ करना चाहिए। 1-2 माह के लिए ये लगा देंगे, आईपीसी आईएमसी नहीं बना दें तो वो आराम से ये काम हो जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर नया आ जाएगा, इलेक्टेड आ जाएगा। अब इनके भी दिन थोड़े रह गए ना प्राइम मिनिस्टर के, तो ये भी फिर लॉन्ग टर्म ना करें अपनी अपॉइंटमेंट किसी बंदे की। तो ये मसला अब अगली हुकूमत पर छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बार बार तब्दीली पे क्या असर पड़ सकता है? हाँ, ये मैंने जैसे पहले भी कहा है कि बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कोई भी पोस्ट जो भी बंदा काम कर रहा है वो गैर यकीनी सूरत हाल में काम कर रहा है। चेयरमैन अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो समझते हैं कि वो इलेक्टेड हैं, वो कर सकते हैं सारा कुछ, लिहाजा वो आउट ऑफ वे जाके भी काम करते हैं। लेकिन नीचे जो स्टाफ है वो परेशान है कि ये मुझे करना चाहिए, नहीं करना, ना करें तो उनकी नौकरी जाती है। तो एक ये बड़ी परफॉर्मेंस इस तरह आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस डाउन जा रही है। तो ये बार बार की तब्दीलियाँ ये सही चीज़ नहीं होती, एक ही दफ़ा ये होना चाहिए और कोई परमानेंट हल निकालना चाहिए। देखिए, एक चीज़ है कि इन्होंने पैटर्न प्राइम मिनिस्टर को बनाया। पहले पैटर्न होता था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना, हुकूमत चेंज होने के साथ भी चेंज नहीं होता। जैसे आप देख रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब बैठे हुए हैं। पिछली दफ़ा जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो ममनून साहब बैठे रहे जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आया। तो ज़्यादा परमानेंट जॉब जो है ना देखा जाए तो वो प्रेसिडेंट का है। तो ये पोस्ट जो है ना, ये प्रेसिडेंट की पोस्ट, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पैटर्न बना लेना चाहिए, ताकि ये 5 साल के लिए तो ये वो एक आदमी काम करे या जिसको भी लगाएंगे वो अपना काम तो करेगा ना, 3 साल तो करे। तो ये प्राइम मिनिस्टर तो हमारे मुल्क में पता ही नहीं लगता, आते हैं जाते हैं, क्या हो रहा है। तो प्रेसिडेंट की पोस्ट फिर भी कोई सॉलिड पोस्ट है, तो मेरे ख्याल में कि प्रेसिडेंट ही कोई पैटर्न कर देना चाहिए, जो पहले सिस्टम था। पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही इसका पैटर्न होता था। यकूब साहब, आपने देखा होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे ज़कात अशरफ, उन्होंने हैवी पैकेज पे लोगों को लेके, अब उनका क्या बनेगा? जाहिर है वो जो नया चेयरमैन आएगा वो उनको निकाल देगा। ये तो आपको पता है, ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है ना, कि जो सिटी साहब ने लगाए थे वो इन्होंने निकाल दिए। जैसे मिक्की आर्थर था और उसको जगह पर हफीज़ आ गया, अब वहाब रियाज आ गया निज़ाम की जगह पे। तो ये सिलसिला तो यही चीज़ें तो तबाह कर रही है ना, कि आपके एक आदमी 3 महीने के लिए आ रहे, वो क्या करेगा? वो खुद गैर यकीनी सूरत हाल में होगा, वो कोई अपना ही कोई काम करेगा। कोई मेरा काम हो जाए 3 माह में, कोई अपना कोई काम लेकर निकल जाएगा। वो मुल्क के, वो क्रिकेट बोर्ड के लिए शायद ना सोच सके वो, क्योंकि उसकी अपनी पोजीशन ही ठीक नहीं है। तो यही चीज़ें तबाह कर रही है ना, 3 माह के 4 माह। अब जैसे हफीज़ को इन्होंने लगाया, तो आपको जैसे याद होगा कि मिक्की आर्थर तो टीम डायरेक्टर था, तो ग्रांड ब्रैडमैन जो था वो हेड कोच था। अब हफीज़ साहब ने ये चलाकी की है, उन्होंने कहा जी हेड कोच भी नहीं चाहिए, मैं हेड कोच भी बनूंगा।
और मैं टीम डायरेक्टर भी बनूंगा। लिहाजा वो मिकी आर्थर की भी सैलरी ले रहा है और वो उसकी भी ले रहा है, ग्रांड बर्न की भी ले रहे हैं, वो 2 सैलरी ले रहा है, वो कोई 50-60 लाख रुपए ले रहा है। उसने भी ये करवा लिया कि ठीक है यार 3-4 माह बाद मुझे भी कोई पता नहीं है, तो मेरे भी अच्छी खासी दिहाड़ी लगे, मैं निकल जाऊंगा, तो अब वो निकल जाएगा वो। तो यही होता है, और ये चीज़ें तबाह कर रही हैं इंस्टीट्यूशन को। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो वो दायरा तबाह हो जाएगा, मुल्क तबाह हो जाएगा, हर चीज़ तबाह हो जाती है। एक टाइम प्रॉपर सिस्टम के साथ चलते हैं, तो वो प्रॉपर सिस्टम देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर को भी सोचना पड़ेगा इसके ऊपर, आइंदा वाले प्राइम मिनिस्टर को सोचना पड़ेगा, और खुदारा इसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाए, ये बच जाएंगे सारे, ये क्रिकेट बच जाएगी। एक ही आपके पास स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, अगर वो भी इस तरह ही आपने करनी है, तो ये इनमेच्योर जो आपके डिसीजंस हैं उससे ये तबाह करनी है, तो फिर तो इसको भी तबाह कर लें, जैसे आपने हॉकी तबाह की है, इसको भी कर लें। या हॉकी का भी मैं तो कहता हूँ ये भी प्रेसिडेंट को दे देना चाहिए, वो 5 साल के लिए तो पक्का है ना। बहुत बहुत शुक्रिया यकूब साहब। अब अल्लाह करम करे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बेहतरी आए। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद यकूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।